कहते हैं जिस मनुष्य के जीवन में भक्ति जाग जाए उसके भाग्य को भी बदलने में देर नहीं लगती। कहते हैं जो व्यक्ति एकादशी के दिन सच्चे मन से उपवास, जप और ध्यान करता है उसके पाप नष्ट होते हैं, कष्ट दूर होते हैं और उसके घर में लक्ष्मी स्वयं वास करती है। और दर्शक बंधु, आज की यह कथा ऐसी ही दिव्य एकादशी की है जहां भक्ति ने अंधकार में भी प्रकाश जगाया और विश्वास ने टूटी हुई जिंदगी को फिर से खड़ा कर दिया। नमस्कार आदरणीय दर्शक बंधु, आपका स्वागत है सनातनी ज्ञान के इस पवित्र और आध्यात्मिक मंच पर। आज हम लेकर आए हैं एक अद्भुत, चमत्कारी और प्रेरणादायक कथा जिसे सुनते ही मन में शांति उतर आती है और घर में मां लक्ष्मी की कृपा का स्थायी वास होता है। यह केवल कथा नहीं, यह भक्ति का दीपक है, श्रद्धा का संदेश है और ईश्वर की कृपा का उजाला है। इस कहानी में आप जानेंगे कैसे एक साधारण परिवार ने एकादशी की सच्ची भक्ति और सेवा के बल पर अपने जीवन, अपने भाग्य और पूरे गांव को बदल दिया। परंतु दर्शक बंधु, कथा आरंभ करने से पहले यदि आप सनातन धर्म, पुराणों और दिव्य कथाओं से प्रेम रखते हैं तो कृपया इस चैनल सनातनी ज्ञान को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आपके जीवन में भी ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहे। अब मन को शांत करिए, श्रद्धा को हृदय में बैठाइए और आरंभ करते हैं आज की यह पवित्र, चमत्कारी और प्रेरणादायक कथा। बहुत प्राचीन समय में जब इस सृष्टि की रचना नए नए स्वरूप में पृथ्वी पर पंख फैलाने लगी थी, तब धर्म का प्रकाश अभी कोमल था और अधर्म की छाया धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। उसी समय जन्म हुआ एक ऐसे दैत्य का जिसकी गर्जना से पर्वत हिल जाते थे और जिसकी उग्रता से देवता तक कांपने लगते थे। मुर नामक महादैत्य। उसकी ताकत केवल शरीर की नहीं थी बल्कि अहंकार की भी थी, और यह अहंकार इतना प्रचंड था कि उसने तीनों लोकों पर अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। देवता भयभीत हो गए, ऋषि मुनियों के यज्ञ भंग होने लगे, साधु संतों की साधना बाधित होने लगी और मनुष्य लोक पर भी कष्टों का अंधकार घिरने लगा। जब भय असहनीय हो गया और संसार का संतुलन डगमगाने लगा, तब देवता एक साथ इकट्ठे हुए और वे सभी भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उनके चेहरे पर थकान थी, मन पर भय था और आंखों में केवल एक ही आशा कि अब केवल भगवान ही इस संकट का अंत कर सकते हैं। देवताओं ने कांपती आवाज में कहा, हे प्रभु, मुर दैत्य ने हमें हर मार्ग से घेर लिया है। उसका बल असहनीय है, हमारी शक्ति क्षीण हो चुकी है, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि अधर्म चाहे कितना बड़ा क्यों न हो जाए, धर्म की शक्ति हमेशा उससे श्रेष्ठ होती है और वे स्वयं उस दैत्य का संहार करेंगे। यह कहते ही वे गरुड़ पर आरूढ़ होकर चंद्रावती नामक उस भयंकर नगर की ओर चल पड़े जहां मुर अपनी दानवी सेना सहित रहता था। जब भगवान विष्णु और मुर दैत्य आमने सामने आए तो तीनों लोकों की ध्वनियां मानो थम गईं। हवा का प्रवाह रुक गया, आकाश का रंग बदलने लगा और दोनों के टकराने की ज्वाला से धरा कांप उठी। युद्ध प्रारंभ हुआ और वह इतना भयंकर था कि देवता दूर से ही आशंका में कड़े कांप रहे थे। विष्णु जी के हर प्रहार से सूर्य सा तेज निकलता और मुर दैत्य के हर प्रतिघात से आकाश बिजली सी फटता दिखाई देता। यह युद्ध केवल दिन रात का नहीं था, यह निरंतर वर्षों तक चलता रहा और दोनों की शक्तियां असाधारण थी। लेकिन मुर दैत्य की दानवी शक्तियां हर बार नए रूप में उठ खड़ी होती, जिससे युद्ध का अंत संभव नहीं दिखाई देता था। अनगिनत वर्षों के बाद भगवान विष्णु ने सोचा कि अब उन्हें थोड़ी विश्रांति की आवश्यकता है ताकि नई शक्ति और नई ऊर्जा के साथ वे दैत्य का अंत कर सकें। वे हिमालय के पास बदारिका वन में स्थित एक शांत, गहरी और रहस्यमय गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। उधर मुर दैत्य ने सोचा कि भगवान के तट पर विश्राम करने का यह अवसर ही उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। उसने मन में पापपूर्ण विचार किया, अभी यदि मैं इसे मार दूं तो तीनों लोकों पर मेरा स्थायी राज्य हो जाएगा। वह गुफा की ओर बढ़ा। उसके पैरों की आहट से धरती कांप रही थी और उसकी क्रूर निगाहें केवल एक ही लक्ष्य पर थी, सोते हुए भगवान विष्णु पर आक्रमण। जैसे ही वह गुफा के भीतर पहुंचा और उसने अपना शस्त्र भगवान की ओर उठाया, उसी क्षण गुफा के भीतर से एक अद्भुत, तेजस्वी और अलौकिक प्रकाश प्रकट होने लगा। यह प्रकाश इतना प्रचंड था कि मुर दैत्य कुछ पल के लिए अंधा सा हो गया। उस प्रकाश से एक दिव्य रूप, एक देवी का रूप, एक ऐसी शक्ति प्रकट हुई
जिसका तेज सहना किसी दैत्य के लिए असंभव था। उनका स्वरूप दिव्य था, उनका तेज अपराजेय था और उनकी उपस्थिति मात्र से गुफा में धर्म का प्रकाश फैल गया। देवी ने प्रकट होते ही दैत्य की ओर देखा और शांत स्वर में बोली, हे दुष्ट, तुम भगवान के सोते हुए शरीर पर आक्रमण करने आए हो। तूने सोचा था कि यह अवसर तेरा है? नहीं, यह अवसर धर्म का है और तेरे अंत का भी। मूर्ख दैत्य गर्जना करते हुए बोला, तू कौन है जो मेरे मार्ग में खड़ी है? इस शक्ति के बल पर मुझे रोकना चाहती है? देवी ने उत्तर दिया, मैं वही शक्ति हूं जो भगवान विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई है। मैं हूं धर्म की रक्षक, सत्य की संरक्षिका, मैं हूं उत्पन्ना। यह कहते ही देवी ने अपना दिव्य शस्त्र उठाया और पल भर में किसी बिजली की तरह मूर्ख दैत्य का संहार कर दिया। उसका विशाल शरीर जमीन पर गिरते ही तीनों लोकों में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं के चेहरे खिल उठे, ऋषियों ने राहत की सांस ली और मनुष्यों के हृदयों में आशा का दीपक फिर से जग गया। कुछ ही समय बाद भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली और उन्होंने देखा कि मूर्ख दैत्य मर चुका है। उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि यह किसकी शक्ति है, किसने इस भयंकर दैत्य का अंत कर दिया? देवी ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं आपकी ही तेज से उत्पन्न हुई हूं, आपकी रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और तीनों लोकों को इस दैत्य के आतंक से बचाने के लिए। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, हे देवी, आज से आप व्रतों की अधिष्ठात्री देवी कहलाएंगी। आपके नाम से जो भी व्रत करेगा उसके पाप मिट जाएंगे, उसके दुख समाप्त हो जाएंगे और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। यह व्रत उत्पन्ना एकादशी के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा और इसे करने से मनुष्य 7 जन्मों के पापों से मुक्ति पा सकेगा। मूर्ख दैत्य का अंत होने के बाद भी तीनों लोकों में फैले भय के बादल पूरी तरह हटे नहीं थे, क्योंकि वर्षों तक चले संघर्ष ने देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों के मन में इतनी गहरी चोटें छोड़ी थीं कि वे अभी भी युद्ध की गर्जनाएं सुनते थे। रात के अंधेरों में दैत्यों की परछाइयां देखते थे और हर दिशा में अनिश्चितता का आभास महसूस करते थे। लेकिन देवी उत्पन्ना के अवतरण ने जैसे वातावरण में एक नई सांस भर दी थी। देवता उस गुफा में पहुंचे जहां भगवान विष्णु और देवी उत्पन्ना विराजमान थे। वहां का दृश्य इतना अलौकिक था कि कोई भी देवता आंखें झपकाने का साहस नहीं कर पा रहा था। गुफा के भीतर एक शांत दिव्य प्रकाश था, जैसे किसी ने चांदनी को सोने के दीप में भरकर रख दिया हो। हवा में सुगंध थी, शांति थी और एक ऐसी गहन ऊर्जा थी जो केवल धर्म की उपस्थिति में ही अनुभव की जा सकती है। देवताओं के मन में सम्मान और कृतज्ञता की गहन भावना उमड़ रही थी। उनमें से कोई बोला नहीं, लेकिन उनके झुके हुए मस्तक बता रहे थे कि वे जानते हैं आज संसार को एक नई रक्षा मिली है। उधर देवी उत्पन्ना का दिव्य तेज धीरे धीरे शांत हो रहा था, जैसे युद्ध की ज्वाला अब शांति के प्रकाश में परिवर्तित हो रही हो। विष्णु जी ने देवताओं की ओर देखा और उनका मुखमंडल एक शांत मधुर मुस्कान से खिल उठा। उन्होंने कहा, आज के दिन हम सब ने एक अद्भुत सत्य देखा है। जब धर्म संकट में होता है तब स्वयं शक्ति जन्म लेती है और वह शक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। देवी उत्पन्ना का अवतरण केवल मूर्ख दैत्य के वध के लिए नहीं था, बल्कि यह सिद्ध करने के लिए था कि देवत्व का प्रकाश कभी मंद नहीं पड़ सकता। देवताओं के हृदयों में उस सत्य की प्रतिध्वनि गूंज उठी। वे समझ गए कि यह दिन आने वाले युगों के लिए विशेष हो चुका है। इसके बाद देवी उत्पन्ना ने संसार के कल्याण के विषय में अपनी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मनुष्य अक्सर अपने जीवन में दुखों से घिर जाता है, पापों के बोझ से दब जाता है और अनजाने में ऐसा कर्म कर बैठता है जिससे उसका हृदय दुखी होता है। ऐसे समय उसे एक ऐसा मार्ग चाहिए जो उसे शांति दे, उसकी आत्मा को निर्मल करे और उसके भीतर नया प्रकाश जगाए। तब भगवान विष्णु बोले, हे देवी, आपका अभिप्राय मैंने समझ लिया है। आज के दिन को हम एक ऐसा दिन घोषित करते हैं जो मनुष्य के जीवन में दुखों को मिटाने वाला होगा, जो पापों का नाश करेगा और मन को निर्मलता के सागर में स्नान करवाएगा। जो भी मनुष्य इस दिन व्रत रखेगा वह आपके संरक्षण में रहेगा। यह दिन उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाएगा। यह सभी एकादशियों की जननी कहलाएगी, क्योंकि यह वही एकादशी है जिसने स्वयं जन्म लिया और जन्म लिया धर्म की रक्षा के लिए। देवताओं ने आनंद में जयकार की। धरती पर इसी बात की तरंगे फैल गईं
कि अब मनुष्य को एक अद्भुत व्रत मिला है जो केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करता है। इसी समय देवी उत्पन्ना ने देवीय दृष्टि से पृथ्वी की ओर देखा। उन्हें दिखाई दिया कि मनुष्य कितने प्रकार के कष्टों से गुजर रहे हैं। कहीं गरीबी से पीड़ित लोग भूखे सो रहे थे, कहीं माता पिता अपनी संतानों के लिए चिंतित थे, कहीं पति पत्नी आपसी कलह में फंसे थे, कहीं बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही थी, कहीं लोग स्वास्थ्य से लग रहे थे। और सबसे गहरा दुख यह था कि लोग अपनी ही गलतियों के बोझ से दबकर जीवन को बोझ समझने लगे थे। देवी ने एक गहरी दया भरी दृष्टि से पृथ्वी की ओर देखा और कहा, यदि कोई मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से इस दिन व्रत रखेगा तो मैं स्वयं उसके जीवन के दुख दूर करूंगी। मैं उसे वह शक्ति दूंगी जिससे वह अपने बुरे समय को जीत सकेगा। यह वचन केवल शब्द नहीं था, यह उस दिव्य स्वरूप का आश्वासन था जिसने स्वयं दैत्य का वध किया था। भगवान विष्णु ने आगे कहा, जिस प्रकार आप मेरे विश्राम काल में मेरी रक्षा के लिए प्रकट हुई, उसी प्रकार जो भी मनुष्य अपने मन को थका हुआ पाता है, टूट चुका महसूस करता है, दिशा खो चुका होता है, जब वह इस एकादशी का पालन करेगा तब आप ही उसकी रक्षा करेंगी। यह सुनकर देवी उत्पन्ना की आंखें करुणा से भर उठीं। उन्होंने संसार को अपने आशीर्वाद देने का संकल्प लिया। देवताओं ने उनके चरणों में प्रणाम किया और धीरे धीरे गुफा का वातावरण गूढ़ प्रकाश में लिपट गया। इस बीच दुनिया भर में इस दिव्य घटना का प्रभाव फैलने लगा। गंधर्वों ने अपने वीणा और मृदंग से स्वर छेड़े, अप्सराएं स्वर्ग में नृत्य करने लगी और ऋषियों ने यज्ञों में आहुतियां देकर घोषणा की, धर्म की जय हुई। उत्पन्ना देवी का अवतरण संसार के कल्याण के लिए हुआ। यह संदेश धीरे धीरे समस्त भूलोक में फैल गया और लोग इस बात को समझने लगे कि अब एक ऐसा व्रत आया है जो जीवन की गहराइयों में छिपे दुखों तक पहुंचकर उन्हें मिटा सकता है। उसी रात जब देवी उत्पन्ना और विष्णु जी ब्रह्मांड के हल्के प्रकाश में स्थिर खड़े थे, एक हल्की हवा चली और ऐसा लगा जैसे धरती ने स्वयं राहत की सांस ली हो। अब दुखों के बादल धीरे धीरे छटने लगे और यह जानकर मन को शांति मिलने लगी कि अब एक ऐसा व्रत है जिसमें केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी रक्षा निहित है। देवी उत्पन्ना के अवतरण और भगवान विष्णु की घोषणा के बाद जैसे पूरे ब्रह्मांड में एक अद्भुत शांति फैलने लगी थी। लेकिन उस दिव्य वातावरण से दूर पृथ्वी पर अभी भी सामान्य मनुष्यों के जीवन में अंधकार और संघर्ष का दौर चल रहा था। लोग अपने अपने कर्मों के बोझ में दबे थे, दुखों से जूझ रहे थे और उन्हें यह भी पता नहीं था कि एक दिव्य शक्ति उनके लिए नया मार्ग खोलकर जा चुकी है। उस समय हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा राज्य था, नंदवर्ती। वहां का राजा धर्मशील, न्यायप्रिय और अत्यंत करुणामय था, लेकिन वर्षों से उसके हृदय में एक बड़ी पीड़ा थी। उसे संतान का सुख नहीं था। यही कमी उसे हर रात कचोटती थी। वह चाहे कितना भी न्याय करे, चाहे कितना भी दान पुण्य करे, चाहे कितने यज्ञ कराए, उसकी आंखें हमेशा यही पूछती थी कि आखिर किस जन्म के पाप ने उसे यह दुख दिया है। रात को जब महल में शांति होती, राजा अपनी रानी के साथ मंदिर में बैठकर ईश्वर से संतान की भीख मांगता और रानी चुपचाप आंसू बहाती रहती। दोनों को विश्वास था कि प्रभु उनका दुख एक न एक दिन जरूर मिटाएंगे। लेकिन समय बीतता जा रहा था और उनकी उम्मीदें मुरझाने लगी। इसी दुखी अवस्था में राजा ने एक रात स्वप्न देखा। स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश उनके सामने उतरता है और उस प्रकाश में एक मधुर शांत देवीय स्वर कहता है, हे राजन, तुम्हारा दुख सत्य है, लेकिन तुम्हारा विश्वास भी उतना ही सत्य है। तुम्हारी पीड़ा का कारण कोई अभिशाप नहीं, बल्कि समय है और वह समय अब बदलने वाला है। तुम्हें उस दिव्य व्रत का पालन करना होगा जिसका जन्म स्वयं धर्म की रक्षा के लिए हुआ। उत्पन्ना एकादशी का व्रत, इसे पूरे नियम और श्रद्धा से करो और तुम्हारी गोद खाली नहीं रहेगी। राजा नींद से उठकर कांपने लगा। उसकी आंखों में पहली बार आशा की किरण चमकी। सुबह होते ही उसने रानी से सब कहा और दोनों ने मिलकर व्रत करने का प्रण लिया। राजा ने प्रजा के सामने घोषणा की कि पूरे राज्य में उत्पन्ना एकादशी का उपवास रखा जाएगा। लोग पहले इस नाम से अपरिचित थे, लेकिन राजा के विश्वास और देवी के आशीर्वाद की महिमा से प्रभावित होकर सबने इसे स्वीकार कर लिया। एकादशी के दिन राजा रानी ने निर्जल उपवास किया, मंदिरों में दीप जलाए, भजन कीर्तन करवाए
ब्राह्मणों को भोजन कराया और मन को पूरी तरह भक्ति में डुबो दिया। उनका हर क्षण ऐसा था जैसे उनके भीतर कोई गहरी अनदेखी शक्ति जाग रही हो। उस रात जब पूरा राज्य सो गया, राजा रानी मंदिर में बैठकर शांत मन से देवी उत्पन्ना का ध्यान करने लगे। धीरे धीरे वातावरण में एक कोमल प्रकाश फैलने लगा, जैसे चंद्रमा स्वयं मंदिर के भीतर उतर आया हो। उस प्रकाश के बीच एक दिव्य स्वर गूंजा, हे राजन, तुम्हारा व्रत पूर्ण हुआ, तुम्हारी श्रद्धा भावपूर्ण है, इसलिए तुम्हारा दुख अब समाप्त होता है। तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश आएगा और वह प्रकाश संतान रूप में जन्म लेगा। कुछ ही महीनों बाद रानी ने गर्भ धारण किया। राज्य में उत्सव का माहौल फैल गया, सिंहनाद बजने लगे, मंदिरों में घंटियां गूंजने लगीं और लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे। राजा रानी के चेहरे पर वर्षों बाद वास्तविक खुशी दिखाई दी। वह बच्चा जब जन्मा तो उसका मुखमंडल ऐसा तेजस्वी था कि हर कोई कहता, यह साधारण बालक नहीं, यह देवी के आशीर्वाद का प्रत्यक्ष स्वरूप है। वह बच्चा बड़ा होकर एक महान राजा बना, जिसने राज्य को समृद्धि से भर दिया, और यह सब उत्पन्ना एकादशी के व्रत के कारण संभव हुआ। इस कहानी की चर्चा धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहते, जिस व्रत ने एक दुखी राजा की गोद भर दी, वह हमारे जीवन के दुख क्यों नहीं हटा सकता। धीरे धीरे गांव गांव, नगर नगर और आश्रमों में यह व्रत लोकप्रिय होने लगा। ऋषि मुनियों ने अपने शिष्यों को बताया कि यह व्रत केवल संतान सुख नहीं देता, बल्कि मनुष्य के 7 जन्मों तक के पापों को नष्ट कर देता है। यह दुखों की जड़ को जड़ से काट देता है, मन को शांत करता है और जीवन की दिशा बदल देता है। जैसे धर्म की रक्षा के लिए देवी उत्पन्ना स्वयं अवतरित हुई, वैसे ही यह व्रत मनुष्य के जीवन में अवांछित अंधकार को हटाकर नई रोशनी लाता है। धीरे धीरे यह व्रत पूरे पृथ्वी लोक में फैल गया। कहीं किसान इसे खेत की उन्नति के लिए रखते, कहीं माएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए, कहीं पति पत्नी घर की शांति के लिए, कहीं व्यापारी व्यापार की उन्नति के लिए, और कहीं साधु संत अपने मन की शुद्धि के लिए। जिसके जीवन में कोई भी दुख, कोई भी संघर्ष, कोई भी पीड़ा होती, उसे यह व्रत आशा देता था, एक ऐसा मार्ग जो सीधा देवी की कृपा तक पहुंचाता था। रात्रि धीरे धीरे अपनी चांदनी समेट रही थी। पूर्व दिशा में हल्की गुलाबी रेखा दिखाई दे रही थी, मानो सूरज भी आज की दिव्यता को भांपकर स्वयं को और उज्जवल बनाने की तैयारी कर रहा हो। वट वृक्ष के नीचे बैठे ऋषि नारद के चेहरे पर अद्भुत तेज था। राजा महापुरुष हाथ जोड़े खड़े थे और उनके पीछे पूरा राज्य स्तब्ध सा इस चमत्कारी कथा को सुन रहा था। नारद जी ने अपनी वीणा के तार को हल्के से छेड़ा और एक मधुर ध्वनि वातावरण में फैल गई, वही ध्वनि जो चेतना को दैवीय स्तर तक उठा देती है। उन्होंने कहा, राजन, ब्रह्मांड में जब अधर्म बढ़ने लगता है, जब मनुष्य अपने ही कर्मों के जाल में फंसकर दुखों से टूटने लगता है, तब स्वयं भगवान एक उपाय देते हैं, और उन्हीं उपायों में सबसे महत्वपूर्ण है उत्तमना एकादशी का व्रत। यह मात्र व्रत नहीं, यह जीवन की दिशा बदलने वाली शक्ति है। राजा का हृदय धड़क उठा। वह वर्षों से संघर्षों में घिरा था, प्रजा दुखी, राज्य में कष्ट, परिवार में अशांति, और स्वयं उसके मन में अजीब सी उदासी। वह जानता था कि अगर कोई दिव्य उपाय है तो वही उसके राज्य की नियति बदल सकता है। नारद जी आगे बोले, धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं श्री कृष्ण से पूछा था कि ऐसा कौन सा व्रत है जो मनुष्य के सभी दुखों को मिटा देता है और उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश भर देता है। तब भगवान मुस्कुराए और बोले, युधिष्ठिर, उत्पन्ना एकादशी वह तिथि है जब धर्म की रक्षा हेतु एक अद्भुत शक्ति का जन्म हुआ था। एक ऐसी शक्ति जो अधर्म के प्रत्येक कण को मिटा दे। उसी दिव्य शक्ति को एकादशी देवी कहा जाता है। इतना कहते ही वातावरण में एक हल्की सुगंध फैलने लगी, जैसे किसी अदृश्य ऊर्जा ने चारों ओर अपना आशीष बिखेर दिया हो। राजदरबार के योद्धा, ब्राह्मण, स्त्रियां, बच्चे सब अपनी सांसें रोककर सुन रहे थे। हर शब्द उनके हृदय को छू रहा था। नारद जी ने आगे कहा, राजन, जब राक्षस महाआसुरिक शक्तियां चरम पर थीं, जब मनुष्य भय में जी रहा था, जब अधर्म इतना बढ़ गया था कि धरती कांप उठी थी, तब भगवान विष्णु ने अपने दिव्य संकल्प से एकादशी देवी को उत्पन्न किया। यह वही पवित्र दिन था, मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष एकादशी, जिस दिन इस शक्ति का प्रकट होना हुआ।
इसी कारण इसे उत्पन्ना एकादशी कहा गया। राजा के भीतर रोमांच भर गया। वह धीरे से बोला, देवर्षि, क्या सच में यह व्रत इतना प्रभावशाली है? नारद जी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, ना प्रभावशाली कि जिन मनुष्यों ने इस व्रत को किया उनका भाग्य क्षण भर में बदल गया। जिनके जीवन में वर्षों से चली आ रही पीड़ा थी वह मिट गई। जिनके घरों में कलह था वहां शांति उतरी। जिनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं वहां प्रभु ने मुस्कान लौटा दी। और सबसे बड़ी बात, यह व्रत केवल दुख दूर नहीं करता बल्कि मनुष्य को उसके कर्मों के पापों से मुक्त कर देता है। जैसे सूर्य उदय होते ही अंधकार गायब हो जाता है, वैसे ही उत्पन्ना एकादशी के पुण्य से हर प्रकार का मानसिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक अंधकार समाप्त हो जाता है। राजा की आंखें भर आईं। वर्षों से वह जिसे खोज रहा था वह उपाय आज उसे मिल रहा था। उसने भीड़ की ओर देखा। प्रजा की आंखों में भी उम्मीद की चमक थी। नारद जी ने अभी कथा पूरी नहीं की थी, पर वातावरण ऐसा हो गया था मानो पूरा राज्य एक दैवीय आभा में नहा गया हो। हवा में हल्की खुशबू, आकाश में शांत प्रकाश, सभी के मन में आशा की लहर। और तभी नारद जी ने कहा, लेकिन राजन, यह तो केवल शुरुआत है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि एकादशी देवी का जन्म कैसे हुआ और उस दिव्य युद्ध की कथा जिसने अधर्म के साम्राज्य को एक ही क्षण में ढहा दिया। राजा की धड़कनें तेज हो गईं। प्रजा और भी चुप हो गई। आकाश अचानक भारी हो गया था। बादलों में गर्जन नहीं था, पर ऐसा लग रहा था मानो किसी विशाल शक्ति का संकल्प धरती पर उतरने वाला है। ऋषि नारद की वाणी शांत थी, पर उनके शब्दों में ऐसा कंपन था मानो वे स्वयं उस दिव्य घटना के साक्षी हो। राजा, महापुरुष और पूरा राज्य उनके चारों ओर बैठा, आंखें स्थिर, मन विस्मित। कथा अब उस जगह पहुंच रही थी जहां से दुनिया का संतुलन बदलने वाला था। नारद जी बोले, राजन, सृष्टि के प्रारंभ से यह नियम रहा है कि जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है, जब मनुष्य धर्म को भूलकर पाप के मार्ग पर चलने लगता है, तब ब्रह्मांड स्वयं एक दिव्य शक्ति को जन्म देता है। और ऐसा ही हुआ था उस समय जब मुर नाम का असुर अपनी शक्तियों से तीनों लोकों को आतंकित कर रहा था। मुर असुर एक ऐसा नाम जिसे सुनकर ही देवगण भयभीत हो जाते थे। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। वह न केवल मनुष्यों को बल्कि देवताओं के लोकों को भी अपने वश में कर चुका था। उसने तप, यज्ञ, भक्ति सबको नष्ट कर दिया था। ऋषियों की साधना को भंग कर दिया। अनेक देवता स्वर्ग छोड़कर छिपने को मजबूर हो गए। हर दिशा में भय, मृत्यु और निराशा का साम्राज्य था। राजा महापुरुष ने गहरी सांस ली और तब भगवान ने क्या किया? नारद जी मुस्कुराए। उनकी आंखों में आस्था की चमक थी। तब राजन, स्वयं भगवान विष्णु ने इस अधर्म को समाप्त करने का संकल्प किया। उन्होंने मुरासुर को युद्ध के लिए ललकारा। वह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था, वह धर्म और अधर्म का सामना था। आकाश में मानो युद्ध का ध्वनि स्मरण गूंज उठा। जनता जैसे उस दृश्य को आंखों में देखने लगी। नारद जी ने आगे कहा, भगवान श्री विष्णु और मुरासुर का युद्ध पूरे 10,000 वर्षों तक चला। देवताओं ने भय से विस्मित होकर देखा कि भगवान स्वयं लगातार युद्ध कर रहे हैं। लेकिन मुर इतना शक्तिशाली था कि वह मरता नहीं था। प्रत्येक रात वह अपने छिपे हुए महायोग से अपनी शक्ति दोगुनी कर लेता। हर प्रहार उसके लिए केवल एक नई ऊर्जा बनता जा रहा था। राजा का हृदय धक से रह गया। 10,000 वर्ष? हाँ राजन, 10,000 लंबी वर्षियां। देवताओं ने अनेक बार प्रार्थना की कि युद्ध समाप्त हो जाए, पर यह युद्ध किसी और ही उद्देश्य के लिए हुआ था, एक ऐसी शक्ति को जगाने के लिए जो आज भी संसार में दुखों को मिटाती है। नारद जी की आवाज गहराई, मानो कथा किसी निर्णायक बिंदु पर आ रही हो। लंबे युद्ध के बाद भगवान ने एक क्षण विश्राम करने का विचार किया। वह हिमालय के भीतर एक विशाल गुफा में गए, एक ऐसी गुफा जहां दिव्य ऊर्जाएं निवास करती थी। भगवान विश्राम में थे, लेकिन मुरासुर ने मौका देखकर उन पर हमला करने का निर्णय लिया। वह जानता था कि यदि वह इस समय प्रहार करेगा तो वह भगवान को भी परास्त कर सकता है, परास्त कर सकता है। हवा में कंपन सा फैल गया। नारद जी ने कहा, मुर उस गुफा तक पहुंचा। उसने अपना तेज हथियार उठाया और भगवान की ओर दौड़ा।
लेकिन जैसे ही वह हमला करने वाला था, अचानक गुफा के भीतर से तेज प्रकाश फूटा। ऐसा प्रकाश जिसे देख स्वयं सूर्य भी अपनी आंखें बंद कर लेता। राजा और जनता की सांसें रुक गई। उस प्रकाश से एक अद्भुत तेजस्विनी दिव्य कन्या प्रकट हुई, इतनी दिव्य कि उसके तेज से मुरासुर पीछे हट गया। उसके कदम लड़खड़ा गए, वह कांप उठा। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि यह कौन है, यह शक्ति कहां से आई। राजा धीरे से बोला, देवर्षि क्या वही? नारद जी ने सिर हिलाया। हां राजन, वही दिव्य शक्ति एकादशी देवी थी। इन्हीं का प्राकट्य हुआ उस दिन। उस तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। पूरा वातावरण मानो रोशन हो गया, जैसे अभी भी वही दिव्यता चारों ओर फैली हो। देवी ने तेज आवाज में कहा, अधर्मी, तूने धर्म, ऋषियों, प्रजा सबको सताया है, पर आज तेरा अंत निश्चित है। इतना कहकर देवी ने अपने दिव्य अस्त्र से मुरासुर पर प्रहार किया। एक ही प्रहार, और वह महान क्रूर असुर वहीं भस्म हो गया। राजा की आंखों में चमक आ गई। प्रजा के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान उतर आई, जैसे लंबे अंधकार के बाद प्रकाश लौटा हो। नारद जी शांत होकर बोले, और जब भगवान ने आंखें खोली, उन्होंने उस दिव्य शक्ति को देखा और कहा, देवी, तुम मेरी ही ऊर्जा से उत्पन्न हुई हो। तुम्हें संसार में स्थान मिलेगा। जो भी मनुष्य मार्गशीर्ष मास की इस तिथि पर व्रत करेगा, वह पापों से मुक्त होगा, दुखों से छुटकारा पाएगा और उसके जीवन में सदैव सुख शांति बनी रहेगी। इतना कहते ही नारद जी चुप हो गए, पर राज्य का वातावरण अभी भी उस कथा में डूबा था। यह वह भाग था जहां से भरोसा पैदा होता है कि जब अधर्म चरम पर होता है, तब भी ईश्वर कोई ना कोई दिव्य मार्ग बना देते हैं। वातावरण में ऐसा सन्नाटा था जैसे समय स्वयं कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। ऋषि नारद की कथा का प्रभाव इतना गहरा था कि राजा महापुरुष का हृदय एक अनजानी रोशनी से भर गया। उनके सामने जैसे वह दृश्य सजीव खड़ा हो गया। देवी एकादशी का तेज, मुरासुर का विनाश और भगवान के शब्दों की वह दिव्यता जो हर जीव के जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। नारद जी कुछ पल के लिए शांत हो गए, फिर उनकी वाणी फिर से मधुर और गंभीर हो उठी। उन्होंने कहा, राजन, जब मुरासुर का अंत हो गया, तब देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं सबने उस दिव्य कन्या का स्वागत किया। कोई उसे धर्म रक्षा शक्ति कह रहा था, कोई विष्णु तेजस्विनी, कोई श्रेष्ठ तपोमूर्ति, लेकिन भगवान ने स्वयं उनका नाम रखा एकादशी। यह वह शक्ति थी जिसका जन्म ही अधर्म को समाप्त करने के लिए हुआ था। राजा महापुरुष ध्यान से सुन रहे थे, उनकी आंखों में आदर था। नारद जी ने आगे कहा। देवी ने भगवान के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, प्रभु, मैं आपकी ही शक्ति हूं। मुझे यह सौभाग्य मिला कि मैंने अधर्म का अंत किया। अब आप आज्ञा दे कि मैं आगे क्या करूं। तब भगवान ने कहा, देवी, तुम केवल एक युद्ध की नायिका नहीं हो, तुम वह द्वार हो जिसके माध्यम से मनुष्य अपने दुखों से मुक्ति पाएगा। संसार में जो भी मनुष्य तुम्हें समर्पण भाव से याद करेगा, जो भी तुम्हारे दिन पर व्रत रखेगा, उसे मैं स्वयं पापों से मुक्त करूंगा। उसके जीवन के संकट मिटेंगे और उसके मार्ग में प्रकाश स्थापित होगा। देवी की आभा और भी तेज हो उठी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, फिर पक्का करो भगवान, यह मेरा सौभाग्य होगा कि मैं संसार के दुख हरने का माध्यम बनूं। भगवान मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसने आकाश, पृथ्वी और पाताल, बस तथास्तु। जो मनुष्य उत्पन्ना एकादशी की कथा श्रवण करेगा, उसे भी मेरे समान पुण्य प्राप्त होगा। उसके दुख जलकर भस्म हो जाएंगे। नारद जी के शब्द मानो वातावरण में दीर्घकाल तक गूंजते रहे। राजा महापुरुष अब सिर्फ कथा नहीं सुन रहे थे, उनके भीतर वर्षों से जमी उदासी, उनका असहायपन, उनका भ्रम, सब जैसे हल्का होने लगा। नारद जी बोले, यही वह तिथि थी, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी, जब देवी उत्पन्न हुई थी। इसीलिए इसका नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। यह तिथि केवल एक कहानी नहीं है, यह ब्रह्मांड का नियम है कि इस दिन किए गए व्रत, की गई भक्ति, किया गया स्मरण, सबका फल अनंत गुणा बढ़ जाता है। जिसके जीवन में कठिनाई हो, जिस घर में कलह हो,
जिस मन में डर हो, उत्पन्ना एकादशी उनका सबसे बड़ा समाधान है। राजा महापुरुष के शरीर में एक कंपन सा उठा। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या सच में यह व्रत मेरे राज्य की दिशा बदल सकता है? क्या मैं अपनी प्रजा के दुख दूर कर सकता हूं? नारद जी ने राजा के मन को पढ़ लिया। उन्होंने धीरे से कहा, राजन, देवी का यही वचन है कि जो मनुष्य इस व्रत को सच्चे मन से करेगा, उसके जीवन में वह रोशनी लौट आएगी जिसे वह खो चुका था। यह व्रत सिर्फ पाप नहीं मिटाता, यह मन को शांति देता है, परिवार में सौहार्द लाता है और जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति को भी आसान बना देता है। संसार में इससे बड़ा कोई उपाय नहीं। ये आंख की आंखों में नमी आ गई। कई वर्षों से वह अपने राज्य के दुखों से टूटा हुआ था। आज पहली बार उसे लगा कि आशा अभी भी जिंदा है। राज्य की जनता भी पूरी तरह श्रद्धा में डूबी हुई थी। कई लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे कह रहे हो कि यह वही कथा है जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी। नारद जी ने वाणी को थोड़ा और गंभीर किया और कहा, अभी यह कथा पूरी नहीं हुई है। देवी ने केवल असुर का अंत नहीं किया, उन्होंने एक दिव्य उपदेश भी दिया था। वही उपदेश मनुष्य के जीवन में परिवर्तन का वास्तविक कारण है। और अब वही उपदेश मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। राजा की सांसें तेज हो गईं। प्रजा और भी चुप हो गई। आसमान में हल्की हवा चली, जैसे स्वयं देवताओं ने कान लगा दिए हो। गंगा सी शांत हवा राजा महापुरुष के चारों ओर बह रही थी। ऐसा लगता था मानो पूरा वातावरण इस क्षण को पवित्र बनाने में स्वयं हिस्सा ले रहा हो। ऋषि नारद की आखिरी बात ने राजा के भीतर अग्नि सी जिज्ञासा जगा दी थी। देवी ने कौन सा उपदेश दिया था? ऐसा क्या कहा था कि आज भी उत्पन्ना एकादशी व्रत को जीवन बदलने वाला माना जाता है? नारद जी ने अपनी वीणा को हल्के से स्पर्श किया। एक धीमी दिव्य धुन हवा में तैर उठी। लोग और भी शांत हो गए। राजा महापुरुष के हृदय की धड़कनें तेज थीं और तभी नारद जी ने कथा आगे बढ़ाई। उन्होंने कहा, राजन, जब मोरासुर का अंत हो गया और देवता देवी का सम्मान करने लगे, तब देवी ने सभी देवताओं की ओर देखा और कहा, मैं अधर्म के अंत का माध्यम बनी हूं, पर मेरा जन्म केवल एक युद्ध के लिए नहीं हुआ। मेरा जन्म मनुष्य के अंदर जगने वाली सत्य चेतना के लिए हुआ है। मैं वह तिथि हूं जो मन को शुद्ध करती है, विचारों को पवित्र करती है और मनुष्य के भीतर सोए हुए धर्म को जगाती है। देवताओं के चेहरे पर गहरी श्रद्धा थी। वे यह समझ चुके थे कि यह शक्ति केवल देवी युद्ध की नायिका नहीं, बल्कि आगे आने वाले युगों की संरक्षिका बनने वाली है। देवी आगे बोली, मनुष्य दुख से परेशान होकर बाहर समाधान खोजता है, पर उसका वास्तविक समाधान उसके भीतर होता है, पर वह उसे देख नहीं पाता। जब मनुष्य का मन पापों, भ्रमों और इच्छाओं से भरा रहता है, तो उसका बुद्धि ज्योति मंद पड़ जाती है। वह अपने ही बनाए अंधकार में खो जाता है। उत्पन्ना एकादशी वह तिथि है जब मनुष्य अपने मन का द्वार खोल सकता है, स्वयं को शुद्ध कर सकता है और अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। देवताओं के लिए नहीं था राजन, वह हर इंसान के लिए था। वे शब्द संसार के हर युग में सत्य रहेंगे। उन्होंने कथा आगे बढ़ाई। देवी ने कहा, जो मनुष्य इस दिन व्रत करेगा, नियम, संयम और श्रद्धा के साथ, उसकी आत्मा में एक नई रोशनी जागेगी। उसके सारे दुख जो उसने वर्षों से ढोए हैं, वे धुल जाएंगे। उसका मन शांत होगा, परिवार में सुख आएगा और उसके जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वे स्वतः दूर हो जाएंगी। जो मनुष्य मुझे स्मरण करेगा, उसकी कीर्ति बढ़ेगी। जो मेरी कथा सुनेगा, उसे अनंत पुण्य मिलेगा। जो दीन दुखियों की सहायता करेगा, उसका भाग्य चमक उठेगा। राजा के भीतर हलचल हुई। उसे लगा जैसे ये शब्द उसके लिए ही कहे गए हों। उसके राज्य में युद्ध, झगड़े, भूख, अभाव और निराशा फैली थी और देवी का उपदेश इन घावों पर मरहम बनता महसूस हो रहा था। नारद जी बोले, देवी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। राजन, उन्होंने कहा, मनुष्य केवल व्रत रखकर मुक्त नहीं होता। वह तब मुक्त होता है जब उसके मन का अहंकार टूटता है और वह दया, सत्य, क्षमा और प्रेम को अपने भीतर स्थापित करता है। उत्पन्ना एकादशी मनुष्य के भीतर इन गुणों का जन्म कराती है। हाँ,
यह सुनकर राजा महापुरुष की आंखें भर आईं। उन्हें कहीं न कहीं एहसास होने लगा कि उनके राज्य की पीड़ा, युद्ध, कलह, इन सब का कारण केवल परिस्थितियां नहीं थीं, बल्कि लोगों के मनों का अंधकार था। प्रजा भी चुप थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रत्येक शब्द उनके हृदय में उतार गया हो। नारद जी ने धीमी आवाज में कहा, देवी का यह उपदेश भगवान विष्णु ने बहुत आदर से स्वीकार किया। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारे वचनों की गूंज युगों युगों तक जीवित रहेगी। जो भी मनुष्य इस दिन व्रत करेगा वह न केवल पापों से मुक्त होगा, बल्कि उसे वह पुण्य मिलेगा जो 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर होता है। राजा के भीतर विश्वास की एक तेज लौ जल उठी। वह धीरे से बोला, देवर्षि, क्या इस व्रत से सच में राज्य का दुख समाप्त हो सकता है? नारद जी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, केवल राज्य ही नहीं, जीवन भी बदल सकता है। और उस क्षण राजा को लगा जैसे देवी की एक अदृश्य कृपा उसके ऊपर उतर रही हो। एक राजा महापुरुष के भीतर जैसे एक नया संसार जन्म लेने लगा था। ऋषि नारद के शब्द अभी भी उनके मन में गूंज रहे थे। राजन, यह व्रत न केवल राज्य बल्कि जीवन बदल देता है। पूरे राज दरबार में एक अद्भुत ऊर्जा फैल गई थी। सुबह की पहली किरणें आकाश को सुनहरा कर रही थी, लेकिन राजा के भीतर जो प्रकाश जल रहा था वह सूरज से भी अधिक तेज था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनके मन से वर्षों का बोझ हटाना शुरू कर दिया हो। नारद जी शांत बैठे थे, पर उनकी आंखों में वह दया और ज्ञान था जो केवल दिव्यता को छूने वालों में होता है। राजा धीरे धीरे उनके चरणों में बैठ गया। उसके चेहरे पर नम्रता थी और आवाज में विनम्रता। देवर्षि, मैं वर्षों से संघर्षों से लड़ रहा हूं। प्रजा दुखी है, राज्य में अशांति है, हर तरफ समस्याएं हैं। यदि यह व्रत सच में इतना प्रभावशाली है तो क्या मैं इसके द्वारा अपने राष्ट्र को बचा सकता हूं? नारद जी ने राजा के सिर पर हाथ रखा। उनकी वाणी गहरे सागर सी गंभीर और शांत थी। उन्होंने कहा, राजन, मनुष्य की नियति तभी बदलती है जब वह भीतर से बदलने का निर्णय लेता है। व्रत केवल एक नियम नहीं, एक चेतना संस्कार है। यह आपके मन को शुद्ध करके आपके साहस, धैर्य और बुद्धि को जागृत करेगा। उसी बुद्धि से आप वह निर्णय ले पाएंगे जो आपके राज्य को अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले जाएगा। राजा ने पहली बार महसूस किया कि शायद समस्या देवताओं की कृपा न मिलने में नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी भीतर की शक्ति सोई हुई थी। और आज नारद जी की कथा ने उसे जगाना शुरू कर दिया था। नारद जी आगे बोले, जब मनुष्य दुख से टूट जाता है तो वह समाधान बाहर खोजता है, पर उत्पन्ना एकादशी मनुष्य को भीतर से बदलती है। और जब भीतर परिवर्तन होता है तो बाहरी परिस्थितियां भी अपने आप बदलने लगती हैं। राजा ने धीरे से पूछा, देवर्षि, यदि यह व्रत इतना अद्भुत है तो क्या इसे करने से पहले कोई विशेष भावना, कोई विशेष संकल्प रखना होता है? नारद जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ राजन, यह व्रत सिर्फ नियमों से नहीं बल्कि संकल्प से फल देता है। जब मनुष्य इस व्रत से पहले अपने जीवन के दुखों को स्वीकार करता है और फिर भगवान से कहता है, हे प्रभु, मुझे वह शक्ति दो जिससे मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं, अपने मन को नियंत्रित कर सकूं और धर्म के मार्ग पर चल सकूं, तब यह व्रत आश्चर्यजनक परिणाम देता है। राजा के भीतर जैसे कोई पर्दा हट गया हो। उसने सोचा, मैं अब तक अपने राज्य की समस्याओं को बाहरी कारणों से जोड़ रहा था, पर असल में परिवर्तन मुझे ही करना था। यदि मैं बदलूंगा तो राज्य बदल जाएगा। नारद जी ने राजा की ओर देखते हुए कहा, राम, कृष्ण, शिव, सभी महापुरुषों ने पहले अपने मन को साधा, तभी संसार को साध पाए। उत्पन्ना एकादशी का व्रत उसी साधना का आरंभ है। यह मन को स्थिर करता है, बुद्धि को निर्मल करता है और जीवन को सही दिशा देता है। राजन, तुम इस व्रत को करोगे तो तुम्हारे राज्य में कभी अंधकार ठहर नहीं पाएगा। राजा की आंखों में उजाला फैल गया। उसने नारद जी के सामने सिर झुका दिया। देवर्षि, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा, पर क्या केवल मेरा व्रत करना ही पर्याप्त होगा? क्या पूरी प्रजा को भी इसका लाभ मिल सकता है? नारद जी की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, जब राजा धर्म को अपनाता है तो पूरा राज्य स्वर्ग बन जाता है। लेकिन यदि तुम चाहो कि हर नागरिक के जीवन में भी प्रकाश आए तो उन्हें भी इस व्रत की कथा सुनाओ, क्योंकि केवल कथा का श्रवण ही अधर्म को जला देता है और दुखों को मिटा देता है। इसलिए युधिष्ठिर को भी श्री कृष्ण ने यही कथा सुनाई थी। सीन
स्टेप। राजा ने महसूस किया कि अब उसे केवल व्रत नहीं करना था, उसने पूरे राज्य के लिए एक नई दिशा देख ली थी। उसने सोचा, आज से मेरे राज्य में कोई मनुष्य अज्ञान में नहीं रहेगा। हर घर में यह कथा गूंजेगी, हर परिवार को इसका पुण्य मिलेगा। धीरे धीरे सूरज ऊपर उठ रहा था, लेकिन राजा को ऐसा लग रहा था कि उसके जीवन का सूरज अभी अभी उगा है। उसके भीतर जो अंधकार वर्षों से जमा था वह मिटने लगा। नारद जी ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, राजन, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब तुमने यह संकल्प लिया तब देवी ने कैसे अपना आशीर्वाद तुम्हारे भाग्य में लिखा। राजा के रोम रोम में उत्सुकता दौड़ गई। प्रजा और भी आगे झुककर बैठ गई। हवा में ऐसी शांति थी कि मानो स्वयं देवता कान लगाए खड़े हों। राजा महापुरुष अपने महल के शांत प्रकोष्ठ में लौटे तो रात गहराने लगी थी। चंद्रमा आकाश में उदित हो चुका था, लेकिन उसकी चांदनी में कुछ अलग सी चमक थी, मानो वह भी इस रात को दिव्य बनाने आया हो। राजा के मन में उथल पुथल थी। नारद जी की कथा, देवी का उपदेश और उत्पन्ना एकादशी का महत्व, सब कुछ उनके भीतर एक नए बीज की तरह अंकुरित हो चुका था। उन्हें महसूस हो रहा था कि आज की रात साधारण रात नहीं है, यह वह रात है जहां से उनके जीवन का मार्ग बदलने वाला है। वे अपने कक्ष में अकेले बैठ गए। चारों ओर शांति थी, पर भीतर गूंज थी, आशा की, जागृति की और एक अनजानी शक्ति की। राजा ने मन ही मन कहा, यदि यह व्रत मेरे राज्य और प्रजा के लिए वरदान है तो मैं इसे अपने जीवन का सबसे पवित्र संकल्प बनाऊंगा। वह चिंतन में डूब ही रहे थे कि तभी एक हल्की सी दिव्य सुगंध कमरे में फैलने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति ने उस कक्ष में प्रवेश किया हो। राजा ने आंखें उठाई, पर वहां कोई नहीं था। फिर भी हवा में दिव्यता का वह कंपन महसूस हो रहा था, जैसे कोई शक्ति उनके हृदय के बहुत करीब आकर खड़ी हो। धीरे धीरे वह सुगंध और गहरी होती गई, कमल जैसी, चंदन जैसी और फिर किसी पारलौकिक सुरभि जैसी। राजा ने धीरे से आंखें बंद की और उसी क्षण उन्हें एक मधुर, शांत, पवित्र स्वर सुनाई दिया। एक ऐसा स्वर जिसमें मातृत्व भी था और शक्ति का तेज भी। राजन, भय मत करो, मैं वही हूं जिसका जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। मैं एकादशी हूं। राजा का हृदय धक धक करने लगा, शरीर में शीतल ऊर्जा फैल गई। उन्होंने धीरे से कहा, देवी, क्या ये सच है? क्या आप सच में मेरे पास आए हैं? स्वर और कोमल हो गया। हाँ राजन, तुम्हारा मन शुद्ध हो चुका है, तुम्हारा संकल्प पवित्र है और तुम्हारी इच्छा केवल अपनी प्रजा के कल्याण की है। ऐसे मन को देवता भी छोड़ते नहीं। राजा की आंखें अनायास नम हो गईं। उन्हें लगा जैसे वर्षों का बोझ किसी ने छूकर हल्का कर दिया हो। देवी ने कहा, तुम्हें जानना चाहिए कि उत्पन्ना एकादशी केवल एक व्रत नहीं, एक ऊर्जा है, एक चेतना है। जब मनुष्य इस चेतना को समझ लेता है तो उसका जीवन बदलने लगता है। तुमने आज जो संकल्प लिया है उसने तीनों लोकों तक कंपन पहुंचा दिया है। स्वर्ग, धरती और पाताल, हर जगह यह संदेश फैल गया है कि राजा महापुरुष के मन में भ्रम जागृत हो चुका है। राजा हैरान थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके मन का एक छोटा निर्णय इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। देवी का स्वर आगे बोला, याद रखो राजन, जब मनुष्य सच्चे भाव से आगे बढ़ता है तो ब्रह्मांड भी उसे मार्ग देने लगता है। तुमने आज वह पहला कदम उठा लिया है। अब मैं तुम्हारे राज्य में अपना आशीर्वाद स्थापित कर दूंगी। राजा ने भावपूर्ण आवाज में पूछा, देवी, क्या मेरा राज्य अब दुखों से मुक्त हो जाएगा? स्वर ने करुणा और आश्वासन के साथ कहा, राजन, दुख कभी मिटते नहीं, पर उनका भार कम हो जाता है। संकट कभी खत्म नहीं होते, पर उनका डर चला जाता है। और यही उत्पन्ना एकादशी का चमत्कार है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है, कथा सुनता है या स्मरण करता है, उसके जीवन में जो भी अंधकार है वह धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। प्रकाश बिना शोर किए आता है और वही प्रकाश तुम्हारे राज्य में फैलने वाला है। राजा ने महसूस किया कि उनके हृदय में कोई दीपक जल उठा है, शांत मगर तेजस्वी। उन्होंने धीरे से पूछा, देवी, मुझे क्या करना होगा? देवी का स्वर उत्तर बना, बस वह करो जो तुम्हें करना चाहिए। अपने मन को संयमित रखना, सत्य को जीवन का आधार बनाना
अपनी प्रजा को प्रेम देना और आगामी एकादशी को पवित्र भाव से व्रत करना। बाकी काम ब्रह्मांड स्वयं कर देगा। उस क्षण राजा को लगा कि हवा रोशनी से भर गई, कमरा सुगंधित हो उठा। एक क्षण के लिए चंद्रमा की चांदनी भी तेज हो गई और फिर सब शांत। देवी का स्वर धीमा हुआ, तुम्हारा मार्ग अब बदल चुका है राजन। तुम्हारे हृदय में जो प्रकाश जल चुका है वह अब कभी नहीं बुझेगा। और जैसे ही ये शब्द पूरे हुए, कक्ष में फैली दिव्य सुगंध धीरे धीरे लुप्त होने लगी। राजा ने आंखें खोली। वह फिर अकेले थे, लेकिन यह अकेलापन अब बदला हुआ था। अब वह भय का नहीं, शक्ति का अकेलापन था। राजा जान गए थे, आज उन्होंने केवल एक कथा नहीं सुनी, उन्होंने अपने भाग्य को बदलते हुए देखा है। जब उत्पन्ना एकादशी का वह चमत्कारी प्रकाश धरती पर फैल चुका था, तभी दूर कहीं एक शांत गांव में एक बूढ़ा साधु अपने छोटे से आश्रम के बाहर बैठे हुए ध्यान मग्न थे। उनकी श्वास धीमी थी, पर मन में एक अद्भुत तेज था, जैसे ब्रह्मांड की हर घटना उनकी भीतर की शांति में समाई हुई हो। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया, पेड़ों की पत्तियां सरसराई और साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसी क्षण दूर रास्ते पर से 3 लोग भागते हुए उनकी ओर आए, एक वृद्ध, एक महिला और एक नौजवान बालक। तीनों के चेहरे पर भय का रंग साफ झलक रहा था, जैसे वे किसी अदृश्य अंधकार से पीछा छुड़ाकर भागकर आए हों। साधु ने उन्हें बैठने का संकेत दिया और शांत आवाज में पूछा, कहो पुत्रों, किस संकट ने तुम्हें यहां तक खींच लाया? महिला कांपती आवाज में बोली, महाराज, हमारे गांव में अजीब विपत्ति आ गई है। न जाने किस पाप के कारण सभी घरों में दुख बस गए हैं। कोई बीमार है, कोई कर्ज में, कोई कलह में। सारी खुशियां जैसे किसी ने निगल ली हो। हम जहां भी गए सबने कहा कि अब कोई उपाय नहीं बचा। तभी किसी राहगीर ने हमें बताया कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत ही ऐसा है जिसे सुनते ही कष्ट मिट जाते हैं, और आप ही वह महात्मा हैं जो हमें इसका मार्ग बता सकते हैं। साधु ने आंखें बंद की, जैसे किसी गहरी स्मृति में उतर गए हों। कुछ क्षण बाद बोले, पुत्र, दुख कभी अचानक नहीं आता। वह तब आता है जब मनुष्य अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को भूल जाता है। उत्पन्ना एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि एक जागृति है। वह जागृति जो भगवान की उस शक्ति का स्मरण कराती है जिसने दानव मुर का संहार किया था। साधु के शब्दों ने उस परिवार के भीतर हल्की शांति की लहर भर दी। साधु ने आगे कहना शुरू किया, संसार में जितनी भी पीड़ा है वह अज्ञान की छाया है। जिस प्रकार भगवान विष्णु के शरीर की एक अंतशक्ति ने रूप लेकर मुर जैसे महादैत्य का अंत किया, वही शक्ति आज भी मानव के भीतर सोई हुई है। इस एकादशी का व्रत उस शक्ति को जगाता है जो केवल सुनने भर से दुख हर लेती है। वह पालन करने से असंभव को भी संभव कर देती है। साधु ने उन्हें उस दिन की कथा सुनानी शुरू की, वही दिव्य कथा जिसे तुम अब तक सुन रहे हो। और जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई, उस महिला के चेहरे की घबराहट पिघलने लगी, वृद्ध की आंखों में भरोसा लौटने लगा और बालक का भय धीरे धीरे गायब होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कथा के हर शब्द के साथ उनके हृदय से बोझ उतर रहा हो। कथा समाप्त होते ही साधु ने अपना करुणामय हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, पुत्र, आज तुमने जो सुना है वह केवल कहानी नहीं, वह देवत्व का स्पर्श है, और इस स्पर्श से अब तुम्हारे जीवन के दुख टिक नहीं सकेंगे। घर लौटो, इस व्रत का पालन करो, अपने मन में भक्ति और सच्चाई रखो, और देखना वह सुख जिसे तुम खो चुके समझते थे स्वयं चलकर तुम्हारे द्वार पर आएगा। ऐसा कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। पर आश्चर्य तब हुआ जब हवा में हल्की चमक उठी और परिवार ने महसूस किया कि उनके भीतर एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। जैसे कोई भारी दरवाजा जो सालों से बंद था, आज पहली बार थोड़ा सा खुला हो। वे उठे, साधु के चरणों में झुके और निडर होकर घर लौटने लगे। रास्ता वही था, गांव वही, दुनिया वही, लेकिन उनके भीतर का दृष्टिकोण बदल चुका था। ऐसा महसूस हो रहा था कि अब उनके दुख बस कुछ कदम दूर खड़े हैं, और जैसे ही वे अपने द्वार तक पहुंचेंगे सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। और सचमुच जब वे गांव पहुंचे तो जो दृश्य उनका स्वागत करने आया वह बिल्कुल अप्रत्याशित था। आसपास के लोग जिनके चेहरे कई दिनों से उदास थे, आज कुछ हल्के दिख रहे थे।
कुछ को लगा कि हवा बदल गई है, कुछ को लगा मन हल्का हुआ है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे गांव पर अपना सुरक्षात्मक हाथ रख दिया हो। तभी उस परिवार को समझ आया कि कथा केवल सुनी नहीं गई थी, कथा काम कर चुकी थी। और यही उत्पन्ना एकादशी का वास्तविक चमत्कार है। कथा समाप्त होते ही दुख समाप्त नहीं होते, बल्कि मनुष्य के भीतर वह शक्ति जन्म लेती है जो दुखों को मिटा देती है। यही वह प्रसाद है जो शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलता है। जब वह परिवार गांव में वापस पहुंचा, तब तक सूर्य ढलने लगा था और आकाश में हल्का सुनहरा रंग फैल रहा था, मानो प्रकृति स्वयं किसी अदृश्य चमत्कार का स्वागत कर रही हो। परिवार धीरे धीरे गांव की गलियों से होकर चलता हुआ अपने घर पहुंचा, लेकिन उनके भीतर जो परिवर्तन था वह किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। वह परिवर्तन भीतर की रोशनी का था, एक ऐसी ऊर्जा का था जो केवल अनुभव की जा सकती थी। जैसे ही वे घर के भीतर प्रवेश किए, घर में कई दिनों से छाया हुआ भारीपन अचानक हल्का होने लगा। दीवारों पर लगी कालिक जैसी उदासी जैसे हवा के साथ उड़ने लगी। उस महिला ने दीपक जलाया और आश्चर्य हुआ जब लौ बिना किसी हवा के डोलने लगी, मानो कोई दिव्य स्पर्श उसे छू गया हो। उसी क्षण वृद्ध ने धीरे से कहा, आज पहली बार लगता है कि यह घर फिर से हमारा हो गया है, जैसे भगवान ने लौटकर इसे अपना आशीष दिया हो। महिला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे दुख के नहीं, एक अनजानी राहत के थे। रात बीतने लगी और धीरे धीरे गांव में एक एक कर नए बदलाव दिखाई देने लगे। जिस किसान की गाय कई दिनों से दूध नहीं दे रही थी, उसने उस रात पहली बार अपने बछड़े को चाटा और इतनी मात्रा में दूध दिया कि पूरा परिवार चकित रह गया। जिस घर में पति पत्नी रोज झगड़ते थे, वहां अचानक शांति का इतना गहरा वातावरण हो गया कि पड़ोसी चकित रह गए। जिस बूढ़े को ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी, उसने उसी रात कई दिनों बाद बिना दर्द के नींद ली। कोई समझ नहीं पाया कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन हर घर में एक बात समान थी। हर किसी के मन में एक नई आशा जाग उठी थी, जैसे किसी ने कंधे पर रखे अदृश्य बोझ को चुपचाप उठा लिया हो। सुबह जब गांव के लोग बाहर निकले, तो उन्होंने देखा कि सूरज की पहली किरण गांव पर बिल्कुल वैसी ही पड़ रही है जैसी प्राचीन ग्रंथों में लिखी गई है, मृदु, शांत और आशीर्वाद से भरी हुई। गांव के बुजुर्ग जो हर दिन किसी न किसी दुख की चर्चा करते हुए बैठते थे, आज बिना किसी कारण मुस्कुरा रहे थे। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि मुस्कुराहट किस बात की है, लेकिन उनके भीतर कुछ हल्का था, कुछ उजला, कुछ जो उन्हें किसी लंबे समय बाद मिला था, शांति। तभी किसी ने पूछा, क्या किसी ने कुछ किया है? कोई पूजा, कोई उपाय? पर कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि चमत्कार तब नहीं दिखते जब कोई उन्हें जानबूझकर करता है। चमत्कार तब दिखते हैं जब भगवान स्वयं उन्हें करने आते हैं। इसी बीच वह परिवार जो साधु के पास गया था, अपने घर के आंगन में बैठकर एक दूसरे को देख रहा था। उन्हें पता था कि यह परिवर्तन कैसे आया है। उन्होंने रात को ही संकल्प ले लिया था कि वे उत्पन्ना एकादशी का उपवास रखेंगे, कथा को बार बार सुनेंगे और भगवान विष्णु की उस दिव्य शक्ति के प्रति आभार व्यक्त करेंगे जिसने दानव मुर को मारा और संसार को भयमुक्त किया। उनके मन में एक शांत विश्वास जन्म ले चुका था। यही वह विश्वास था जो दुखों को मिटाता है। यही वह विश्वास था जो मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देता है। बालक ने आकाश की ओर देखा और धीमी आवाज में बोला, मां, लगता है भगवान सच में सुनते हैं। और मां ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, हाँ बेटा, भगवान सुनते हैं जब मन साफ हो और विश्वास सच्चा हो। धीरे धीरे इस चमत्कार की खबर आसपास के गांवों में भी फैलने लगी। लोग कहने लगे, उस गांव में कुछ अविश्वसनीय हुआ है। बिना किसी तांत्रिक, बिना किसी पूजा पाठ के अचानक सब कुछ बदल कैसे गया। पर जो जानते थे वे जानते थे, यह परिवर्तन उस एकादशी की कथा का परिणाम था, जिसे केवल सुना नहीं गया था, महसूस किया गया था। क्योंकि उत्पन्ना एकादशी की शक्ति सिर्फ शास्त्रों में नहीं, वह हर उस हृदय में जीवित है जो सच्चे मन से उसे स्वीकार करता है। यही वह एकादशी है जो मानव के भीतर सोए हुए दिव्य को जगाती है। और उसी बदलते वातावरण के बीच गांव के मंदिर में कई वर्षों बाद पहली बार बिना किसी आयोजन के भीड़ लग गई। लोग भगवान विष्णु के सामने एक एक करके झुकने लगे, मानो बहुत समय बाद उन्हें याद आया हो कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति वही है जो दिखाई नहीं देती। भक्ति, मंदिर की घंटियों,
की आवाज दूर तक फैलने लगी और ऐसा लगा कि हवा तक पवित्र हो गई। बच्चे खेलते हुए भी आज कम शोर कर रहे थे और जानवर भी किसी अनोखी शांति में थे, जैसे यह एकादशी केवल एक पर्व नहीं बल्कि किसी गहरी आध्यात्मिक तरंग का आगमन थी। एक ऐसी तरंग जो सब कुछ बदल देती है, बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के, बस अपने प्रकाश से। यह था वह परिवर्तन जो एक कथा सुनने मात्र से शुरू हुआ था, पर जिसके प्रभाव ने पूरे जीवन को नया अर्थ दे दिया। जब गांव में यह दिव्य परिवर्तन फैलने लगा, तब लोगों के मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था, क्या केवल एक कथा सुनने से इतनी बड़ी विपत्तियां दूर हो सकती हैं? पर जो लोग भीतर से बदल चुके थे, वे जानते थे कि यह कथा मात्र शब्दों का समूह नहीं, बल्कि भगवान की जीवित शक्ति का स्पर्श है। इसी परिवर्तन के बीच वह परिवार जिसने साधु से कथा सुनी थी, अब अपने घर के बाहर बैठकर सोच रहा था कि उनकी जिंदगी में अचानक इतना उजाला कैसे आ गया। उनके हृदय में अजीब सी कृतज्ञता भर गई थी, जैसे किसी ने उनके जीवन को नया जन्म दे दिया हो। उसी समय गांव के कुछ लोग उनके दरवाजे पर पहुंचे और पूछने लगे, भाई बताओ, तुमने क्या किया? कौन सा उपाय अपनाया? किस पूजा से इतना बड़ा मंगल हुआ? वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, हमने कुछ नहीं किया, बस कथा सुनी। उस कथा ने हमारे अंदर की अंधेरी परत को हटा दिया, और जहां अंधेरा हटता है वहां प्रकाश अपने आप फैल जाता है। गांव के लोग उनके चारों ओर बैठ गए। हवा में एक शांति थी और सूर्य की हल्की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ी हुई थी। लोग आश्चर्य में डूबे उस वृत्तकार समूह में बैठे थे, जैसे किसी गुरु के सामने शिष्य। महिला ने धीरे से कहा, हम साधु के पास गए थे, उन्होंने हमें उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाई, और जब वो कथा पूरी हुई, पता नहीं कैसे हमारे दिलों का बोझ उतर गया। ऐसा लगा मानो भगवान विष्णु स्वयं हमारे भीतर बैठ गए हों। यह सुनकर सब शांत हो गए। किसी ने पूछा, क्या हम भी सुन सकते हैं वो कथा? और उस क्षण वृद्ध ने गहरी सांस लेकर कहा, कथा केवल सुनने से नहीं बदलती, वो तब बदलती है जब मनुष्य उसे अपने भीतर उतार लेता है। यदि तुम सच में सुनना चाहते हो तो पहले मन को शांत करना होगा, फिर समझना होगा कि उत्पन्ना एकादशी क्या है, क्यों है, और इसका प्रभाव इतना प्रबल क्यों है। वो परिवार लोगों को मंदिर के प्रांगण में ले गया। वहां चारों ओर हल्की धूप थी और मंदिर के ऊपर बैठे कबूतर शांति से पांखें समेटकर बैठे थे। साधारण दिन की तरह नहीं, आज मंदिर में एक अलग दिव्यता थी। लोग चुपचाप बैठ गए और वृद्ध ने कथा दोहरानी शुरू की, लेकिन इस बार उनका स्वर बिल्कुल बदल चुका था। पहले उनकी आवाज में डर था, असुरक्षा थी, घबराहट थी, पर आज उनकी आवाज में आत्मविश्वास था, श्रद्धा थी और एक ऐसी ऊर्जा थी जो दूसरों के भीतर भी शांति भर रही थी। जैसे वह कथा अब सिर्फ उनकी नहीं रही, बल्कि हर उस व्यक्ति की हो गई थी जो वहां बैठा था। जैसे जन्म जन्मांतरों का बोझ उनके शब्दों की ध्वनि में पिघल रहा था। और जब कथा उस बिंदु पर पहुंची जहां भगवान विष्णु की शक्ति ने दानव मुर का वध किया था, तब पूरे मंदिर में एक अजीब सी तरंग फैल गई। किसी ने महसूस किया कि उसके कंधों का दर्द गायब हो गया, कोई अचानक बेचैनी से शांति में बदल गया, किसी के अंदर सालों की चिंता एक क्षण में पिघलकर बह गई। जैसे कथा के उच्चारण मात्र से देवत्व स्वयं वहां आ बैठा हो, अदृश्य पर अनुभव के रूप में पूरी तरह स्पष्ट। इसी दौरान एक बूढ़ी महिला जो वर्षों से निराश, कर्ज में डूबी और अकेली थी, अचानक रो पड़ी। उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि केवल एक कथा मेरे भीतर इतना उजाला भर देगी। ऐसा लगता है जैसे दुनिया ने मुझे फिर से गले लगा लिया हो। जब कथा समाप्त हुई, तब मंदिर के बाहर से आती हवा की गति बदल चुकी थी, जैसे किसी ने पूरे वातावरण पर आशीर्वाद की चादर डाल दी हो। लोग उठे तो उनके कदम हल्के हो गए, जैसे धरती का बोझ घट गया हो। किसी को लगा कि उसके घर की समस्याएं हल होने वाली हैं, किसी को लगा कि मन को नया रास्ता मिल गया है, किसी को लगा कि वह वर्षों बाद वास्तव में जीवित है। तभी बालक ने धीरे से कहा, क्या भगवान ने हमें सच में छू लिया? और वृद्ध ने उत्तर दिया, जब मन भगवान को पुकारता है तब भगवान हाथ बढ़ाकर उसे थाम लेते हैं। और उत्पन्ना एकादशी वह दिन है जब भगवान का हाथ सबसे अधिक निकट होता है। उस कथा की तरंगें गांव से निकलकर आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगी। लोग कहने लगे कि एक अद्भुत घटना हो रही है, लोग ठीक हो रहे हैं, मन हल्का हो रहा है, दुर्भाग्य भाग रहा है।
पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे, क्यों और कब शुरू हुआ। लेकिन जो लोग उस कथा का हिस्सा बन चुके थे वे जानते थे यह वह शक्ति थी जिसे भगवान ने जगत की रक्षा के लिए स्वयं पृथ्वी पर स्थापित किया था। यह वह शक्ति थी जो दानव मूर्ख का संहार करती है, और उसी शक्ति का स्पर्श आज उनके जीवन को नया बना रहा था। जब मंदिर में कथा समाप्त हुई और लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगे, तभी वातावरण में एक बहुत ही कोमल, बहुत ही शांत अनुभूति फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे हवा के भीतर कोई दिव्य संगीत तैर रहा हो, जिसे कान नहीं केवल मन सुन सकता है। लोग एक दूसरे को देखते, मुस्कुराते और सिर हिलाकर मानो कह रहे हो कि उन्होंने वर्षों में पहली बार ऐसा हल्कापन महसूस किया है। उसी बीच वह बालक जो उस साधु से कथा सुनकर लौटा था, मंदिर के बाहर खड़ा होकर आकाश को देख रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसा प्रकाश था जो एक बच्चे की जिज्ञासा और एक भक्त की अनुभूति दोनों को एक साथ समेटे हुए था। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या यह शक्ति हमेशा हमारे साथ रह सकती है? माँ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, शक्ति तो हमेशा साथ होती है, बस हमें ही याद नहीं रहता कि वह हमारे भीतर है। यह सुनकर बच्चे ने धीरे से आंखें बंद की और जैसे अपने भीतर उस शक्ति को महसूस करने लगा। उधर गांव के बुजुर्ग एक पेड़ के नीचे बैठकर बात कर रहे थे कि ऐसा परिवर्तन उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। उन्होंने यह स्वीकार किया कि शायद वर्षों से गांव में भक्ति, सत्य और आत्मविश्वास की कमी हो गई थी। उन्होंने कहा, जब मनुष्य अपने भीतर के देवत्व को भूला देता है, तब कष्ट चुपचाप प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन आज जैसे किसी ने हम सबको याद दिलाया हो कि हमारी शक्ति कितनी विशाल है, और सच में यह याद दिलाने का कार्य उसी एक कथा ने किया था। उत्पन्ना एकादशी की वह दिव्य कथा जिसने केवल सुनने मात्र से गांव की दशा बदल दी थी। जैसे जैसे दिन बीता, लोगों की जिंदगी में नई शुरुआतें दिखने लगी। एक व्यापारी जो कई महीनों से घाटे में चल रहा था, आज पहली बार बिना झिझक के दुकान खोली। उसे खुद नहीं पता क्यों, लेकिन अंदर से आवाज आई, आज का दिन अलग है। और सच में शाम होते होते उसकी दुकान में इतनी बिक्री हुई जितनी पिछले कई दिनों में मिलकर भी नहीं हुई थी। वहीं एक किसान जो अपनी सूखी जमीन से परेशान था, खेत पर गया और आश्चर्य हुआ कि रात की ओस ने मिट्टी को ऐसी ताजगी दी है जैसे खुद प्रकृति ने उसके खेत को आशीर्वाद दिया हो। उसने जमीन को हाथों में उठाकर महसूस किया, आज यह मिट्टी मृत नहीं, जीवित है। दिन बीतते बीतते पूरे गांव में एक ही बात फैल गई, कथा ने सब बदल दिया। पर असल बात यह थी कि कथा ने नहीं, कथा को स्वीकार करने की भावना ने बदल दिया। जब मनुष्य खुद अपने भीतर दिव्यता को महसूस करता है, तब दुखों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। और यही हुआ था उस गांव में। अचानक लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। ऐसा नहीं कि समस्या पूरी तरह खत्म हो गई थी, पर मन में अब वह डर, वह हार, वह थकान नहीं थी। जैसे किसी ने अदृश्य शक्ति से सबको कह दिया हो, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। शाम होते होते गांव में एक और अद्भुत घटना हुई। वर्षों से बंद पड़ा एक छोटा सा मंदिर, जिसे लोग समय के साथ भूल चुके थे, आज किसी ने साफ कर दिया था। कोई नहीं जानता कि किसने, पर मंदिर के सामने रखे दीपक में अपने आप लौ जल रही थी। लोग इकट्ठा हुए पर समझ नहीं पाए कि यह कैसे हुआ। तभी एक बुजुर्ग महिला ने कहा, यह देवत्व का संकेत है कि गांव जाग रहा है, और जब गांव जागता है तब भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। यह सुनते ही पूरे गांव में एक असाधारण गर्व और एकता की भावना भर गई, मानो किसी ने उन्हें जीवन का असली अर्थ बता दिया हो। इसी बीच वह परिवार जिसने यह बदलाव शुरू किया था, चुपचाप अपने घर के आंगन में बैठा था। उन्हें किसी प्रशंसा या पहचान की जरूरत नहीं थी। वे जानते थे कि असल काम उनका नहीं, भगवान का था। वृद्ध ने परिवार को देखते हुए कहा, कभी कभी ईश्वर किसी एक को चुनते हैं ताकि वह प्रकाश पूरे गांव तक पहुंच सके। और उस रात जब परिवार सोने गया, तब उनके घर की दीवारें भी जैसे उन्हें आशीर्वाद दे रही थी, शांत, उजली, सुरक्षित। पूरी रात गांव में अजीब सी पवित्र शांति थी। हवा हल्की थी, पेड़ स्थिर थे, और चांद जैसे अपने प्रकाश से गांव की हर घर को थामे हुए था। और अगले दिन जब सूरज उगा, तो पूरे गांव ने महसूस किया कि यह केवल एक नई सुबह नहीं, यह एक नया जीवन था। उत्पन्ना एकादशी की शक्ति से जन्मा हुआ
गांव की वह नई सुबह केवल सामान्य सुबह नहीं थी, बल्कि मानो वर्षों बाद आया हुआ कोई आध्यात्मिक उत्सव था। सूरज की पहली किरण जब गांव की पगडंडी पर पड़ी तो उसने मिट्टी से उठती हल्की भाप को ऐसे चमका दिया जैसे आकाश पृथ्वी को आशीर्वाद दे रहा हो। लोग अपने घरों से बाहर आए और हैरानी की बात यह थी कि किसी के चेहरे पर नाराजगी, परेशानी या उदासी का कोई चिन्ह नहीं था, बल्कि हर चेहरे पर एक गहरी अनकही मुस्कान थी। एक ऐसी मुस्कान जो बिना कारण भी खिल सकती है, क्योंकि उसका संबंध बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर की शांति से होता है। बच्चों ने आज खेलते समय कोई झगड़ा नहीं किया, जानवर आज अधिक शांत थे और पेड़ भी जैसे किसी पवित्र हवन के बाद की हवा में झूम रहे थे। गांव का हर कोना भगवान की कृपा से छुआ हुआ लग रहा था। उधर वह परिवार जिसने इस परिवर्तन की शुरुआत अनुभव की थी, सुबह सुबह अपने आंगन में बैठकर एक दूसरे के चेहरे को देख रहा था। वे समझ रहे थे कि यह जो हो रहा है वह केवल उनके घर तक सीमित नहीं रहा, अब यह परिवर्तन पूरे गांव में फैल चुका था। वृद्ध ने धीरे से कहा, कभी कभी भगवान एक कहानी के बहाने पूरे समुदाय की नियति बदल देते हैं। महिला ने सिर झुकाकर कहा, जीवन भर हमने पूजा की, व्रत किए, पर पहली बार लगता है कि भगवान इतनी निकटता से हमारे आसपास है। उस बालक ने एक अद्भुत आत्मविश्वास के साथ कहा, माँ, यह उत्पन्ना एकादशी की शक्ति है ना? और माँ ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ बेटा, यही वह शक्ति है जिसने दानव मूर का वध किया था और अब हमारी चिंताओं का भी वध कर रही है। पाठ। उसी समय गांव के कुछ लोग उनके आंगन में आए। वे श्रद्धा से भरे हुए थे। उन्होंने कहा, भाई, हम चाहते हैं कि यह कथा हम हर साल सुने ताकि हम कभी फिर अंधकार में न पड़े। उनकी आवाज में ऐसा भाव था जैसे किसी ने उन्हें जीवन का अमूल्य रत्न दे दिया हो और अब वे उसे खोना नहीं चाहते। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, कथा की शक्ति उस दिन नहीं आती जब हम केवल उसे सुनते हैं। वह शक्ति तब आती है जब हम उसे जीना शुरू कर देते हैं। यह बात गांव वालों के हृदय में उतर गई। वे समझ गए कि उत्पन्ना एकादशी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक साधना है, मन की, आत्मा की और विश्वास की। उस शाम जब सूर्य ढल रहा था, गांव में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। लोग अपने अपने घरों में दीपक जलाकर बाहर रख रहे थे। किसी ने आदेश नहीं दिया था, किसी ने परंपरा का उल्लेख नहीं किया था, यह सब अपने आप हुआ। लोग कहने लगे, आज दीपक जलाने का मन खुद कर रहा है, जैसे भगवान स्वयं कह रहे हों कि उन्हें प्रकाश पसंद है। पूरा गांव दीपों से जगमगा उठा। ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी पर कोई दिव्य दरबार सज गया हो, या जैसे स्वयं लक्ष्मी और विष्णु गांव के हर घर के सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे हों। हवा में घी के दीपक की खुशबू तैर रही थी और हर घर के सामने खड़े लोग अपने भीतर के अंधकार को बुझते हुए महसूस कर रहे थे। उसी रोशनी में वह परिवार शांत बैठा था। वृद्ध ने कहा, इस गांव के भाग्य में आज नया अध्याय शुरू हुआ है, और जानो, यह सब केवल एक कथा सुनने के कारण नहीं हुआ। यह इसलिए हुआ क्योंकि इस गांव ने कथा के अर्थ को दिल से स्वीकार किया। अचानक एक बात सबकी समझ में आई, कथा सिर्फ ज्ञान देती है, पर स्वीकार परिवर्तन लाता है। और आज गांव ने उस स्वीकृति को अपना लिया था। रात गहराने लगी। आकाश में सितारे पहले से ज्यादा चमक रहे थे, जैसे वे भी इस आध्यात्मिक वातावरण में शामिल हो गए हों। पूरी रात गांव में एक अजीब सी आध्यात्मिक लहर बहती रही, शांत, पवित्र और आशीर्वाद से भरी। और यह कहना गलत ना होगा कि उस रात गांव के हर व्यक्ति ने अपने भीतर एक नई शुरुआत को जन्म लेते हुए महसूस किया। एक ऐसी शुरुआत जो दुखों के अंत और भक्ति के आरंभ की निशानी थी। जब साधक उस दिव्य अनुभूति के बाद सांसारिक दुनिया में लौटा, तो उसे लगा जैसे समय की गति बदल गई है। वही कुटिया, वही वन, वही हवा, वही नदी, पर सब में एक नया जीवन था, एक नई ऊर्जा। मानो संसार ने उसकी आंतरिक यात्रा को पहचान लिया हो और अब उसके कदमों के साथ कदम मिलाकर चलना चाहता हो। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जिसे देखकर जंगल के पशु भी उसके पास निडर होकर आने लगे और पेड़ों की पत्तियां भी उसके गुजरते समय धीमे धीमे हिलकर उसका स्वागत करती थी। लेकिन उसके भीतर एक गहरा प्रश्न भी जन्म ले चुका था। क्या यह दिव्यता केवल उसके लिए थी या उसे आगे किसी महान उद्देश्य की ओर ले जाने के लिए? वह समझ गया कि यह अनुभव केवल एक वरदान नहीं था, बल्कि एक संकेत था।
संकेत इस बात का कि अब उसे केवल अपने लिए नहीं जीना है, उसे उन लोगों के लिए भी दीपक बनना है जो अंधकार में भटक रहे हैं, जिन्हें जीवन ने इतना थका दिया है कि वे खुद को पहचान नहीं पा रहे। इसी विचार के साथ वह कुटिया से बाहर निकला और उस पथ की ओर चला जो उसे गांव की ओर ले जाता था। लेकिन रास्ते में चलते चलते उसे एक अजीब सी पुकार सुनाई दी। न कोई आवाज, न कोई ध्वनि, पर एक अनुभूति कि कोई उसकी ओर आकर्षित कर रहा है। वह आवाज भीतर से आ रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, तुम अभी अधूरी यात्रा में हो, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, बहुत आगे। वह उस अनुभूति को अनदेखा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने पगडंडी छोड़कर गहरे वन की ओर कदम रख दिए, जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। वहां का वातावरण गंभीर था, हवा भारी और पेड़ उतने हरे नहीं, मानो वह स्थान किसी अदृश्य शक्ति का ठिकाना हो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि यहाँ की जमीन पर कदम रखना भी एक परीक्षा है। एक एक शाखा, एक एक पत्थर जैसे उसकी दृढ़ता को परख रहा था। उसे लगा कि यह स्थान वही है जहां साधक अपने भीतर के अंतिम अंधकार से सामना करता है। वह अंधकार जो बाहरी जीवन से नहीं, खुद मन से जन्म लेता है। और सच ही कुछ दूर पहुंचते ही उसके सामने एक विशाल काला धुंध से भरा क्षेत्र खुला। ऐसा क्षेत्र जिसे देखकर साधारण मनुष्य डर के मारे वहीं रुक जाए। लेकिन साधक समझ गया, यह वही जगह है जहां उसे अपने पुराने जीवन के शेष भय, असफलताएं और दुखों से जूझना है। उसने गहरी सांस ली और भीतर कहा, यदि प्रभु ने मुझे इस मार्ग पर भेजा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, काले धुंध से एक आकृति उभरी, उसका अपना रूप, लेकिन वैसा जो दर्द, क्रोध और निराशा से भरा हुआ था। वह भयावह था पर पहचानने योग्य। वह साधक का वह स्वरूप था जिसने कभी हार मानने का सोचा था, जो कभी संसार से बदला लेना चाहता था, जो कभी दुखों के बोझ से टूटा था। वह भूतकाल उसके सामने जीवित रूप में खड़ा था। साधक के शरीर में एक पल को कंपन हुआ, पर उसने दृढ़ स्वर में कहा, तुम मेरे अतीत हो, मेरा भविष्य नहीं। वह काला स्वरूप क्रोध में कांपा और अचानक आग की तरह फट पड़ा, मानो उसे निगल जाना चाहता हो। लेकिन साधक स्थिर रहा और उसी पल उसके भीतर की दिव्यता जागी। वह दिव्यता जो उसे उत्पन्ना एकादशी की रात भगवान से प्राप्त हुई थी। उस प्रकाश ने उसके हृदय से उठकर उसकी आंखों में चमक पैदा की। और वह चमक काले स्वरूप पर पड़ी तो वह चीखता हुआ पीछे हटने लगा। साधक आगे बढ़ा और शांत स्वर में बोला, मैं अब तुम्हारा दास नहीं, तुम्हारा स्वामी हूं। ये कहते ही उसकी आत्मा से निकली एक तेज रेखा उस अंधकार को चीरती हुई निकल गई और वह पुराना स्वरूप धुंध में विलीन हो गया। उसी क्षण काला क्षेत्र प्रकाश से भरने लगा। हवा हल्की हो गई और पेड़ों की सूखी टहनियां फिर से हरी हो उठी। यह स्पष्ट था, साधक ने अपने भीतर की अंतिम परत भी जीत ली थी। अब वह पूरी तरह स्वतंत्र था, पूरी तरह शुद्ध और पूरी तरह तैयार उस मार्ग के लिए जिसे स्वयं श्री हरि ने उसके लिए चुना था। जब साधक ने अपने भीतर के अंतिम अंधकार को जीत लिया और जंगल का वह भयावह क्षेत्र प्रकाश से भरने लगा, तो उसे लगा मानो उसके पैरों के नीचे की धरती भी बदल गई है। जहां वह पहले भारी, चिपचिपी और संघर्ष से भरी लगती थी, अब वही धरती हल्की, शांत और स्वागत करती हुई महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति स्वयं उसके परिवर्तन का उत्सव मना रही हो। हवा में एक मधुर सुगंध फैलने लगी जिसे वह पहचान नहीं पा रहा था, किंतु उसका हृदय उसे बता रहा था कि यह किसी दिव्य लोक की सुगंध है। वही सुगंध जो केवल तब आती है जब किसी की आत्मा सचमुच पवित्र हो जाती है। साधक गहरे सांस लेते हुए आगे बढ़ा और आगे बढ़ते ही उसके भीतर एक गहन स्थिरता उतरने लगी, जैसे अब कोई भी तूफान, कोई भी दुख, कोई भी चोट उसे हिला नहीं सकती। वर्षों से जो खालीपन उसके मन में जमा था, वह खालीपन अब किसी अदृश्य प्रकाश से भरने लगा। एक ऐसा प्रकाश जिसमें कोई आवाज नहीं थी, पर उसे लगता था कि यह प्रकाश उससे कुछ कह रहा है, उसे कहीं बुला रहा है। इस अनुभूति ने उसे एक दिशा दी और वह उसी दिशा में बढ़ता गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि वह किसी महान शक्ति के ओर निकट जा रहा है। अचानक वन समाप्त हुआ और उसके सामने एक विशाल खुला क्षेत्र आ गया, जहां धरती मानो चांदी की तरह चमक रही थी। आकाश का रंग भी सामान्य नीला नहीं था, उसमें सुनहरे और बैंगनी प्रकाश की गहरी लहरें तैर रही थीं, जैसे किसी युगांतकारी घटना का संकेत हो।
साधक ने चारों ओर देखा और धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि यह स्थान सामान्य संसार का नहीं, यह एक ऐसा क्षेत्र था जो केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो आध्यात्मिक रूप से किसी नए द्वार पर पहुंच चुके हों। तभी उसके सामने जमीन पर हल्का सा कंपन हुआ और प्रकाश की एक रेखा ऊपर उठी जो धीरे धीरे फैलकर एक दिव्य द्वार का रूप लेने लगी। वह द्वार इतना विशाल था कि उसे देखकर किसी का भी हृदय श्रद्धा से भर जाए, पर उसकी सुंदरता ऐसी थी कि आंखें हटाई न जाएं। द्वार के चारों ओर अनगिनत सूक्ष्म प्रकाश रेखाएं घूम रही थीं, जो किसी अदृश्य शक्ति के साथ तालमेल में नृत्य कर रही थीं। साधक उस दृश्य में खो गया। उसकी आत्मा जैसे उस द्वार की ओर खींच रही थी। तभी द्वार के भीतर से एक गहरा, मधुर, अत्यंत शांत स्वर उठने लगा। स्वर शब्दों में नहीं था, पर अर्थ स्पष्ट था। तुमने अपने भीतर के अंधकार को जीता, अब तुम वह देखोगे जो संसार के साधारण लोग नहीं देख सकते। उस स्वर ने साधक के भीतर ऐसी गूंज पैदा की कि उसके पैर बिना सोचे समझे आगे बढ़ने लगे। उसने समझ लिया यह वही मार्ग है जिसकी ओर उसे भेजा गया था, वही मार्ग जिससे होकर उसे वह ज्ञान प्राप्त करना है जो उसके जीवन का उद्देश्य बनेगा। पर जैसे ही वह द्वार की दहलीज के पास पहुंचा, अचानक एक तेज प्रकाश उसकी आंखों पर पड़ा और उसने आंखें ढंक ली। प्रकाश इतना प्रबल था कि एक क्षण को उसे लगा वह जल जाएगा, मगर अगले ही क्षण वह प्रकाश शांत हुआ और एक पीतवर्णी आभा में बदल गया। उसी आभा के भीतर से एक आकृति प्रकट हुई, न अत्यंत विशाल, न सामान्य मनुष्य जैसी, बल्कि दिव्यता और सरलता का अद्भुत संगम। उस आकृति के चेहरे पर एक मंद मुस्कान थी और उसके चारों ओर शांत प्रकाश के वृत्त घूम रहे थे। साधक उस आकृति को देखकर स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह आकृति देवलोक के किसी देवता की नहीं लग रही थी। वह किसी साधारण मनुष्य जैसी थी, लेकिन उसके भीतर की चमक असाधारण थी। आकृति ने धीरे से अपना हाथ उठाया और साधक के हृदय में उष्णता की एक लहर दौड़ गई। फिर आकृति बोली, तुमने केवल अंधकार को नहीं जीता, तुमने अपने भीतर सोई दिव्यता को जगाया है। यह द्वार तुम्हारे लिए खुला है, क्योंकि अब तुम उस ज्ञान के योग्य हो चुके हो जिसे पाकर मनुष्य स्वयं प्रकाश बन जाता है। साधक ने कांपते स्वर में पूछा, क्या यह वही ज्ञान है जो उत्पन्ना एकादशी की शक्ति को पूर्ण रूप से प्रकट करता है? आकृति मुस्कुराई और बोली, हाँ, यह वही है। वह शक्ति, वह सत्य, वह रहस्य जो सदियों से केवल चुनिंदा आत्माओं तक पहुंचा है। आज यह द्वार तुम्हें बुला रहा है। साधक ने अपना हृदय पूरी तरह समर्पित करते हुए कदम आगे बढ़ाया और दहलीज पर जैसे ही उसका पैर पड़ा, वह जान गया कि अब उसकी यात्रा एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी है। एक ऐसे अध्याय में जहां उसकी आत्मा वह देखेगी जो अभी तक केवल देवगण देखते आए हैं। जब साधक उस दिव्य द्वार के भीतर प्रवेश कर गया, तो उसके सामने जो दृश्य खुला वह शब्दों में वर्णित करना भी असंभव था। वहां न दिन था, न रात, न आकाश था, न धरती, बल्कि एक ऐसा प्रकाशमय लोक था जहां सब कुछ ऊर्जा से बना था और सब कुछ शांत था। इतना शांत कि मन में उठने वाला सबसे सूक्ष्म विचार भी वहां तरंगे पैदा कर देता था। उसी प्रकाश के बीच वह आगे बढ़ा और उसके सामने धीरे धीरे एक विशाल आभा मंडल प्रकट होने लगा, जिसके केंद्र में कोई नहीं था, लेकिन उसी केंद्र से अनंत शक्ति, शांत बुद्धि और दिव्य प्रेम का प्रवाह हो रहा था। मानो स्वयं सृष्टि का हृदय वही धड़क रहा हो। साधक उस आभा के सामने नतमस्तक हो गया और उसके भीतर जैसे कोई गुप्त द्वार खुल गया। उसे सारे उत्तर मिलने लगे। क्यों दुख आते हैं? क्यों जीवन परीक्षा लेता है? मनुष्य का भय किससे जन्म लेता है? और ईश्वर की कृपा आखिर किन पर उतरती है? उसे समझ आया कि भगवान दुखों को नहीं लाते, मनुष्य ही अपने भ्रम और इच्छाओं से दुखों का जन्म देता है। भगवान तो केवल एक मार्ग दिखाते हैं, व्रत, संयम, भक्ति और आत्मानुशासन का मार्ग। और जो मनुष्य इस मार्ग पर चल पड़ता है, उसके दुख धीरे धीरे जलते हुए दीपक की तरह खत्म हो जाते हैं। उसी क्षण वह आभा मंडल तेज हुआ और जैसे किसी अदृश्य स्वर ने उसके हृदय में कहा, यही उत्पन्ना एकादशी का सार है। जो स्वयं को जीत लेता है, उसका कोई दुख उसे छू नहीं सकता। साधक के भीतर एक नई चेतना का जन्म हुआ। उसने महसूस किया कि वह अब साधारण मनुष्य नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा दीपक बन चुका है जो अपने प्रकाश से
दूसरों का अंधकार भी मिटा सकता है। उस दिव्य लोक ने धीरे धीरे अपने द्वार बंद करने शुरू किए और अगले ही क्षण साधक फिर अपनी कुटिया में था। लेकिन अब वह साधक नहीं था जो कभी अकेला रोया करता था। वह अब शांत, स्थिर, ज्ञानी और पूर्ण था। गांव वाले जब उसे देखने आए तो उन्होंने उसके चेहरे पर ऐसी दिव्यता देखी कि वे समझ गए यह अब केवल एक साधक नहीं बल्कि एक जागृत आत्मा है। साधक मुस्कुराया और बोला, मैंने जो पाया है वह केवल मेरा नहीं, यह उन सब का है जो उत्पन्ना एकादशी को सच्चे मन से करते हैं। और इसी के साथ उसकी कथा समाप्त नहीं हुई, बल्कि अनगिनत लोगों के जीवन में एक नई शुरुआत बन गई। उस दिन से हर कोई कहने लगा, उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनने मात्र से दुख क्यों मिटते हैं? क्योंकि ये कथा आत्मा को वह शक्ति दे देती है जो मनुष्य को उसके भीतर छिपे ईश्वर से मिला देती है। इस तरह साधक की यात्रा जहां समाप्त हुई, वहीं लाखों नई यात्राओं की शुरुआत बन गई। और उत्पन्ना एकादशी सदियों तक लोगों को यही संदेश देती रही कि जिस दिन मनुष्य अपनी आत्मा को जागा लेता है, उसी दिन उसके सभी दुख स्वयं समाप्त हो जाते हैं। दर्शक बंधु, उत्पन्ना एकादशी की यह दिव्य कथा यहीं समाप्त तो होती है, पर इसका प्रभाव हर उस हृदय में जीवित रहता है जो भक्ति की राह पकड़ता है, जो विश्वास को अपना आधार बनाता है और जो ईश्वर की कृपा को अपने जीवन का पथ प्रदर्शक मानता है। आज आपने सुना कि कैसे एक साधक ने अंधकार से प्रकाश की यात्रा तय की, कैसे उसने दुखों को हराया और कैसे प्रभु की कृपा से उसका जीवन बदल गया। यह कथा हमें सिखाती है कि जब मन निर्मल हो, संकल्प अटूट हो और भक्ति सच्ची हो, तब मनुष्य का कोई दुख स्थायी नहीं रहता। दर्शक बंधु, यदि इस कथा ने आपके मन को छुआ, यदि आपके भीतर भी भक्ति की एक हल्की सी ज्योति जग उठी, तो हम आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली दिव्य कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि भक्ति की बातें जितनी सुनाई जाती हैं, उतनी ही हमारे मन में स्थिर होती जाती है और ईश्वर का स्मरण जितना साझा किया जाता है, उतनी ही उनके आशीर्वाद की वर्षा बढ़ती जाती है। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, एक नई सीख के साथ और ईश्वर के एक और अद्भुत चमत्कार के साथ। तब तक प्रभु आपके घर, परिवार और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखे। जय श्री हरि, जय उत्पन्ना एकादशी, जय सनातन धर्म।